तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th CGBSC चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में जो है पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें जो है एक नया टॉपिक के बारे में देखेंगे जिसका नाम है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, या एक और टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि जीरोस होता क्या है, हम लोग जो है जीरोस किसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है इसके बारे में आएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले, हाँ देखते हैं वैल्यू ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो जीरोस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जीरोस का मतलब शून्य से नहीं, मतलब कितने जीरो हमको मिल रहे हैं। जीरोस का इसी का दूसरा नाम होता है रूट्स भी बोलते हैं कई जगह पर। ठीक है, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, सीबीएसई पढ़ोगे, तो इस जीरोस का एक और नाम है, इसको बोलते हैं रूट्स बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो जीरोस आया है इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन से इसका मीनिंग है। ठीक है, कि जैसे बोल दिया कि फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, मतलब वो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन या फिर उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड द फैक्टर्स एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ माइनस है, तो देखो फैक्टर निकालना तो हम लोग सीख चुके हैं, तो इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। फिर इसके बाद ये किसके जैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ये तो कर चुके हैं हम लोग। लेकिन अब हमको यहाँ पर सेकेंड पार्ट में पूछा है कि जीरोस भी फाइंड करने हैं, और मैंने अभी आपको मीनिंग बताया कि जीरोस का मीनिंग क्या होता है। जीरोस का मतलब होता है सॉल्यूशन उसके, मतलब यहाँ पर किसका सॉल्यूशन, एक्स का सॉल्यूशन। तो जब आपको जीरोस निकालना हो तो आप क्या करोगे, जो भी गिवन पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको पहले जीरो से इक्वेट करोगे। वापिस से मैंने क्या बोला, जब आपको किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं या उसके रूट्स निकालने हैं, तो सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल को क्या करोगे, जीरो से इक्वेट करोगे। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। अब हमको यहाँ से एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू चाहिए तो माइनस 9 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। अब हमको तो एक्स चाहिए, तो ये स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा, और कितना हो जाएगा, रूट ओवर 9। अब रूट ओवर 9 की दो वैल्यूज निकल कर आएगी, प्लस और एक माइनस। तो इसकी दो वैल्यूज हमको मिल गई, एक्स की एक +3 और दूसरी -3। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो कौन से हैं, +3 और -3 इसके जीरोस हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। देखो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इफ द जीरोस आर। देखो पहले वाले क्वेश्चन में फैक्टर करने बोला और जीरोस निकालने बोला, यहां पर बोल रहा है कि ऑलरेडी इसके जीरोस आपको पता है, मतलब आपको ऑलरेडी एक्स के जीरोस पता है। इसका मतलब क्या है, एक्स की एक वैल्यू 4 है और एक्स की एक वैल्यू क्या है, -1 है। तो x इज इक्वल टू 4 है, क्या ये इधर आके ऐसा नहीं हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0, और ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने क्या किया, जो पॉलिनोमियल दिया था उसको जीरो में कंपेयर किया। अब यहां पर उल्टा काम करेंगे, यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, सॉरी। तो फैक्टर हमारे पास आ जाएगा x -4 और x प्लस 1 इज द फैक्टर। अगर आपको पॉलिनोमियल निकालने बोलता तो आप इन दोनों को सिंपली क्या करते, मल्टीप्लाई करते। तो x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करोगे तो x स्क्वायर, x का जब +1 के साथ करोगे तो +x आएगा, फिर -4 के इसके साथ करोगे तो -4x आएगा, और -4 का जब 1 के साथ करोगे तो -4 हो जाएगा। तो अगर पॉलिनोमियल निकालने बोलता तो पॉलिनोमियल का आंसर ये होता, लेकिन अभी तो सिर्फ हमको फैक्टर बोला है, तो इसके फैक्टर कौन से होंगे, x -4 और x प्लस 1 इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो जैसे अगर आपको दिया है कि इसके जीरोस ये हैं, तो बताओ उसके फैक्टर क्या होंगे बोलेगा, तो आप जो जो भी दिया रहेगा उसको x के इक्वल मान लेना, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -1, साइड ट्रांसफर करना, +4 इधर आके -4, -1 इधर आके +1, तो यही उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे या अगले एग्जांपल पे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर जो है आएंगे। अच्छा यहां पर हमको एक चीज समझना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इसके बीच में हमको रिलेशन समझना है। तो देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। a क्या है,
जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा साइन के साथ जब उसको यूज करोगे वो तो ए देगा। बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट होता है। सी क्या होता है, जो लास्ट में जो टर्म्स बचा वही उसका क्या है, कांस्टेंट जो होगा वही सी की वैल्यू होगी। अब अगर हमको इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो जीरोस फाइंड करने के लिए आप इसको क्या करोगे, जीरो से इक्वेट करोगे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के अगर जीरोस या उसके रूट्स निकालने हैं तो गिवन पॉलिनोमियल को आप जीरो से क्या कर दो, इक्वेट कर दो। कर दिया हमने। अब देखो हमको ए बी सी और इसके रूट्स में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। रूट्स मतलब इसके सॉल्यूशन। तो अभी हमको इसके सॉल्यूशन नहीं पता है तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे कि लेट अल्फा और बीटा, इस सिंबल के नाम क्या है, अल्फा और बीटा। सो वी विल एज्यूम दैट कि अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जैसे ऊपर में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 था तो उसका सॉल्यूशन क्या आया था, +3 और -3 आया था ना। तो यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मान लेते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो अल्फा और बीटा है। तो हमको दो तरीके के रिलेशन यहाँ पर जो है स्टैब्लिश करने हैं। पहला होता है सम ऑफ रूट्स। ये दोनों चीजें जब हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्या चीज लिख रहा हूं। सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इस चीज को आप लिख लेना, ठीक है। मैं यहां पर साइड में आपके लिए जगह कर देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब सिंपल सा क्या है कि सम ऑफ रूट्स, रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा, इन दोनों का समेशन निकालो। तो इन दोनों का जो समेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस बी है, लेकिन हमको तो यहाँ माइनस लगाना है, ये वाला माइनस यहाँ आ गया और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a है। तो एक रिलेशन तो हमको ये मिल गया रूट्स और उसके कोएफिशिएंट के बीच में। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है कि सम ऑफ द रूट्स करने से वो किसको किसको कनेक्ट करता है, -b अपॉन में a को कनेक्ट करता है। दूसरा जो हमको देखना है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या चीज देखना है हमको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे देखते हैं, देखो तो एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब अल्फा, अच्छा ये जो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कनेक्ट करता है वो किसको किसको कनेक्ट करता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो ऊपर में कांस्टेंट और नीचे में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अल्फा इंटू बीटा किसको किसको कनेक्ट किया, सी अपॉन में ए को जो है इसने क्या किया, कनेक्ट किया। ठीक है, तो दो चीजें आपको याद रखनी है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स में। क्या क्या चीज, पहला सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, बहुत स्टूडेंट्स को भी समझ में नहीं आया होगा। कम से कम 30% आपको समझ में आ गया होगा, बाकी 70% जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वहां पर हमको समझ में आ जाएगा कि ये बीटा क्या है, अल्फा क्या है, ये सब चीजें वहां पर हमको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब यहां पर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो zeros of some polynomial of the form ax square plus bx plus c are given below, find the factor of the polynomial। इसके पॉलिनोमियल्स के हमको क्या निकालने हैं, फैक्टर्स जो है हमको फाइंड करने हैं। एक्चुअली बुक में प्रॉब्लम है कि मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है, पता नहीं, ये जो डॉटेड डॉटेड जो दिख रहे हैं ये मे बी शायद माइनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हो हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि माइनस हो या प्लस हो, हमको तो क्वेश्चन के सॉल्व करने के पैटर्न से मतलब है। आपके पास जो बुक होगा उसमें माइनस दिया होगा तो आप माइनस यूज कर लेना, प्लस दिया होगा तो आप प्लस यूज कर लेना। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जो उसको डिवाइड कर सके। सो जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे। सो देखो एक तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, और एक वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 4। मैंने आपको बताया था जब आपको फैक्टर निकालना है तो +3 को इधर लाओ, -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, और x को कॉमा लगा के -4 इधर हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, 0। तो आप लिखोगे सो द फैक्टर्स ऑफ द गिवन जीरोस आर x - 3 इंटू x + 4। ये इसके क्या है, फैक्टर्स हो गए। और जब आपको पॉलिनोमियल निकालने बोलता तो आप x का मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ -3 का मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ, तो आप आसानी से इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर सकते हो। ठीक है,
अब ये जो है दूसरा वाला, ये डॉटेड डॉटेड दिख रहा है, तो सपोज वी कैन अज्यूम दैट कि x की जो पहली वैल्यू है वो -2 है। अगर आपके बुक में +2 दिया होगा तो आप उसको प्लस अज्यूम कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 0। अब यहाँ पर क्या बचेगा, x + 3 = 0। फिर इसके बाद लिखोगे सो द प्रोडक्ट आर, या सो द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज इज x + 2 और x + 3, और 0 नहीं लगाना है आपको, ठीक है। ये इसके क्या है, फैक्टर्स है। इसी तरीके से आप सबको लिख सकते हो कि अगर ये माइनस होगा तो x = -1/2, x = -1/2, फिर इधर आके क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये भी उसी तरीके का है, x = 15, x = 17, दोनों को लिख लेना, x = -18, x = +12 करके आप इस तरीके से लिख सकते हो। आप चाहो तो आप एग्जाम्पल का जो है सपोर्ट भी ले सकते हो कि एग्जाम्पल में आपको किस तरीके से जो है उसके फैक्टर्स निकालने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ हाँ, एक क्वेश्चन देखते हैं अगर दिया होगा तो, अदरवाइज नहीं दिया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे देखो फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसको तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमको एक पॉलिनोमियल दिया हो तो उसका कैसे करेंगे, तो देखो पॉलिनोमियल का जब भी फैक्टर निकालना हो तो आप उसको पहले क्या करोगे, 0 से इक्वेट करोगे, ठीक है। 0 से इक्वेट करोगे तो फिर आपको x की जो भी वैल्यूज होंगी वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सा जो मैंने आपको बताया ना कि फैक्टर्स कैसे निकालना है, जो भी दो वैल्यूज दिए हैं, या तो वो x की वैल्यू होंगी या तो y की वैल्यू होंगी, तो आप x वो अज्यूम कर सकते हो, या y आप वो भी अज्यूम कर सकते हो, और सिंपली आपको उसके फैक्टर्स जो है आपको निकाल लेने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर समझाया ना ये सब चीजें, इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेना। जैसे अगर आपको x वाला लेटर पसंद नहीं आता तो आप y से बनाना चाहते हो, तो आप इस क्वेश्चन को y से बना लेते हैं कि लेट y कितना है, -18 है, और y +12 है, तो ये -18 इधर जाके क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा, = 0, और ये y इधर आके कितना हो जाएगा, -12 = 0। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, y + 18 इंटू y -12, इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। लेट अस चेक एक्सरसाइज 4 ना, हाँ है, देखो मैंने आपको समझाया था, ये डॉटेड डॉटेड जो दिख रहे हैं ना, ये आपके बुक में ऐसे डॉटेड नहीं रहेंगे, ठीक है। ये x - 3x प्लस जो भी होगा वो आपको प्रॉपरली दिया रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम तरीके से हमने सॉल्व किया है, ठीक है। बस यहाँ पर मेरे बुक में ये पीडीएफ में प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई दिस इज शोइंग द डॉट, अदरवाइज आंसर विल बी ऑल राइट, x + 2, x + 3, y + 12। आप चाहो तो इसको x y z कुछ भी ले सकते हो, इसने सबको x लिया है, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल जो था वो किसके फॉर्म में था, x के फॉर्म में था। अब तो सबको x भी ले सकते हो, ठीक है। अगर ये ay² + by + c होता तब आप इसको y के टर्म्स में ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको स्टैंडर्डली बोल दिया गया है कि ax² + bx + c है, तो आप हमेशा किसके टर्म्स में निकालोगे आंसर, x के टर्म्स में। तो यहाँ इसको भी आप x बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि x y के फॉर्म में दिया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो आप इसको y z कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, यू कैन अज्यूम एनीथिंग। आई होप ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और, इसको भी सॉल्व कर देता हूं मैं, थर्ड को, फिर आप बोलोगे कि चलो ये माइनस है कि प्लस है, लेट अस अज्यूम कर लेते हैं कि वो माइनस है, तो x के फॉर्म में लिखेंगे अभी, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x के रूप में है। सो लेट x = -2, और x इसको भी -2 ले लेते हैं, -1/2 मतलब। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो x + 1/2 = 0, और ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, x + 1/2 = 0। फिर लास्ट में लिखोगे क्या, कि सो द फैक्टर्स आर x + 1/2, इन दोनों को प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख दो, इनटू x + 1/2, आ गया आंसर। इसी तरीके से 15 और 17 को भी लिख लेते हैं हम लोग, कि एक वैल्यू होगी x = 15 और दूसरी वैल्यू होगी x = 17। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, x - 15 = 0 हो जाएगा। अब उस स्टेप को मैं छोड़ दे रहा हूँ ना, और ये x - 17 दोनों को प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख दो। क्लियर है ये, चलो ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो अभी मैंने आपको दो रिलेशन बताए थे ना, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट, वही चीज यहाँ पर आपको फाइंड करनी है कि पहली बार तो आपको क्या निकालना है, सम, और दूसरी बार में आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको निकालना है, ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्ट, आई हैव टू नीड सम फ्री स्पेस, सो क्लीन कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट।
सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अगेन यहाँ पर फिर से मेरे को डॉटेड डॉटेड दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो मे बी पीडीएफ का प्रॉब्लम है, तो ठीक है, जो भी होगा आप इसको, मैं आपको समझा दे रहा हूं, आपके बुक में जो भी साइन दिया होगा आप उसको वैसे सॉल्व कर लेना। सो मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, सपोज दैट वो ऐसा है, ठीक है। अब यहां पर आप एक क्वेश्चन का मैं पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको लिख के समझा दे रहा हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये गिवन दैट करके सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन में कि गिवन दैट द पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। अब इसके बाद एक सेंटेंस लिखोगे आप यहां पर ऑन, देखो बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए ना, तो आपको प्रॉपर अपना कॉपी ऐसा लिखना पड़ेगा कि अगर आपकी कॉपी संस्कृत पढ़ाने वाला टीचर भी अगर चेक कर रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे संस्कृत वाला वो आपका कॉपी चेक नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको कॉपी को अपना इतना बेहतरीन रिप्रेजेंट करना है कि देख के सामने वाला खुश हो जाए, तब आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल, आप साथ में लिखते भी जाओ, ऑन कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या था भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इससे कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है, ए, और यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या, साइन के साथ कुछ नहीं मतलब +1 है, सो वी गेट ए इज इक्वल टू +1। फिर देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ b है और यहाँ x का कोएफिशिएंट साइन के साथ बताओ क्या है, +10 है, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। c क्या है यहाँ पर बचाओ, देखो c इज इक्वल टू क्या हो गया 24, ऐसा यहाँ पर लिखोगे। फिर उसके बाद एक और चीज अज्यूम करोगे कि लेट द रूट्स ऑफ द, मैं बोल दे रहा हूं आप लिख लेना, लेट द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स आर अल्फा एंड बीटा, ये आप अज्यूम कर लेना, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, सो द सम ऑफ रूट, वैसे लिखोगे, सो द सम ऑफ रूट्स या फिर जीरोस, मैं जैसा बोल रहा हूं आप बिल्कुल वैसा लिखोगे। मतलब आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। सो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 10, उसके सामने माइनस लगाओ, और ए की वैल्यू कितनी है 1, सो माइनस 10 अपॉन 1 मतलब कितना हो गया, -10 हो जाएगा वो, ठीक है। सो -10 हो गया हमारा आंसर जो है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा चीज क्या निकालना है हमको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो यहां पर लिखोगे सो द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये किसको किसको कनेक्ट करता है, c अपॉन में a, तो c की वैल्यू +24, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 24 अपॉन 1 मतलब कितना हो जाएगा 24 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अब सेकेंड क्वेश्चन है, फिर से देखो डॉट है, तो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, मान लो ये माइनस है, ये भी माइनस है, और ये प्लस है फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपके बुक में जैसा दिया रहेगा आप वैसे लिख लेना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा ये फोर्थ है, सॉरी, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, फोर्थ, चलो वही लिखोगे फिर से, गिवन दैट द पॉलिनोमियल -5x स्क्वायर -3x प्लस 4, उसके बाद लिखोगे ऑन कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल वी गेट। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे देखो, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको a क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -5, क्योंकि साइन के साथ लिखना है, प्लस है कि माइनस है। b की वैल्यू मतलब x का कोएफिशिएंट कितना है -3, और c कितना है, c की वैल्यू +4 है, ठीक है। उसके बाद लिखोगे सो द सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा, एक का स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, सबको मैं नहीं बताऊंगा, आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेना। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, तो बी की वैल्यू कितनी है देखो -3 है, और ऑलरेडी बाहर में एक माइनस आता है, तो -3 अपॉन में -5, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो क्या बचा हमारे पास -3/5। सो सम ऑफ द रूट्स कितना है, या सम ऑफ द जीरोस कितने हैं, -3/5। एंड सिमिलरली अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा किसको कनेक्ट करता है बेटा, ठीक है। सो सी अपॉन में ए को, तो सी की वैल्यू कितनी है देखो +4 है, और ए की वैल्यू कितनी है -5, सो -5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -4/5, ठीक है। तो अगर आपको माइनस दिया है तो आपको यहां पर देखो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे इसको -3 आया, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं +3 लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको कोएफिशिएंट में लिखते समय आपको यह ध्यान देना है कि उसके साथ कौन सा साइन मेंशन है,
जो भी साइन मेंशन रहेगा आप उसको प्रॉपर वहां पर लिखोगे साइन के साथ, ठीक है। अगर प्लस होगा तो प्लस लिखोगे, माइनस होगा तो आप माइनस लिखोगे। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अब देखो वापिस से गिवन दैट द पॉलिनोमियल करके अज्यूम कर लेना और मान लेते हैं ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। आपके बुक में जो भी साइन दिया रहेगा आप उसके हिसाब से चेंज कर लेना। सो ऑन कंपेयरिंग हमको क्या मिलेगा बताओ भैया, खुद वीडियो, अच्छा 1 मिनट आप वीडियो पॉज करो और इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल के लिए ए बी और सी की वैल्यू निकालो वीडियो पॉज करके। फिर आप चेक करो कि क्या आपको जो प्लस माइनस का जो सॉरी प्लस माइनस बोलता हूं, क्या आपको ए बी सी की वैल्यू जो मिल रही है और मैंने जो ए बी सी की वैल्यू निकाली है क्या वो दोनों सेम है कि नहीं, आप उसको पहले चेक करो, ठीक है। पॉज करके करो, चलो ठीक है। ए की वैल्यू आई होगी 2, बी की वैल्यू आई होगी अगर -7 और सी की वैल्यू अगर +9 आई है तो आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है, आप प्रॉपर मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो। और अगर आपको समझ में नहीं आया मतलब आपका मैथ्स वीक है, आप मेरे वीडियोस को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हो, लाइटली ले रहे हो, और इससे मेरा कुछ नहीं जाने वाला। आपका बोर्ड एग्जाम है, आपका लॉस होने वाला है, सो बी केयरफुल, ठीक है। सो ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, वी नो दैट alpha plus beta is equal to minus b upon a. What is the value of minus b? So minus already we have, and b value of b is -7 upon में 2. These two minus will be cancelled out, or you can say minus minus will become plus, so it will become 7 upon में 2. Now next one is प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में a मतलब 9/2। अब ये तो डिवीजन नहीं हो सकता, तो 9/2 हमारा आंसर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब वापिस से यहाँ पर कुछ साइन नहीं दिया तो अज्यूम कर लेते हैं प्लस है और ये प्लस है। तो जब आप ए की वैल्यू निकालोगे तो कुछ नहीं मतलब 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 11 है, और सी की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं ये प्लस ना होकर माइनस है सपोज, ठीक है। आपके बुक में जो ही दिया रहेगा आप उसको कर लेना। तो सी की वैल्यू सपोज दैट माइनस है, तो जब आप अल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/1। तो माइनस और बी की वैल्यू क्या है अभी प्लस है, तो और एक्स्ट्रा माइनस लगाने की जरूरत हमको नहीं है, तो -11/1 मतलब -11। अगर सपोज दैट यहाँ माइनस होता तब यहाँ पर माइनस बाहर में लगाते और ब्रैकेट में भी माइनस लगाते, जैसे यहाँ पे था देखो, ये जो 7 जो था ये -7 था, तो एक माइनस तो फॉर्मूले के कारण लगा और दूसरा माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस होने के कारण लगा, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए थे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन में, सी की वैल्यू कितनी है -30 अपॉन में 1, -30 अपॉन में 1 मतलब कितना आ जाएगा आंसर -30, ठीक है। अब फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ देखते हैं, ये माइनस ले लेते हैं और इसको भी माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू क्या आएगी 1, बी की वैल्यू क्या आएगी -1 और सी की वैल्यू क्या आएगी -12 आएगी, ठीक है। चलते हैं अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स लिख लेना आप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में, तो -b का ये वाला फॉर्मूले के कारण माइनस और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो देखो इसी में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इसी चीज पे मैं बार बार आपको फोकस करा रहा हूं कि आपको 2 बार माइनस लिखना है। अगर पहली वाली वैल्यू तो फॉर्मूले के कारण माइनस आई और दूसरी वाली अगर माइनस है तो आपको माइनस लिखना है। अब ये मत सोचना कि बाहर तो एक और माइनस आ चुका है तो मैं क्यों लिखूं, वो गलत है, ठीक है। आपको लिखना है अपॉन में 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, सो 1 अपॉन में 1 मतलब 1। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए, सी की वैल्यू कितनी है देखो, सी की वैल्यू है -12, ठीक है। अब सी के बाहर में माइनस नहीं आएगा ना, क्योंकि इसके फॉर्मूले में सिंपली सी अपॉन ए होता है, माइनस सी नहीं होता। अपॉन में ए मतलब ये, तो -12/1 मतलब -12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज नंबर 4। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, चैप्टर 1 भी आपको समझ में आया होगा। आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बिना डरे कमेंट करो, ठीक है, कि सर ये समझ में नहीं आया करके, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम बोर्ड एग्जाम है और ऐसे ही सीजी बोर्ड वाले मैथमेटिक्स नाम से ही डर से कांपते हैं, ठीक है। सो मैं आपका वो डर जो है निकालना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको एकदम बेसिक से बहुत सारी चीजें एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इस एक्सरसाइज को 10 मिनट के वीडियो में खत्म कर सकता था, ठीक है, क्योंकि सब चीजें तो सिंपल है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन इसका बता देता, एक क्वेश्चन इसका बता देता, खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों को जो है इंप्रूव करने के लिए है, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े इस लॉकडाउन में, और आपका पढ़ाई भी क्या हो कंटिन्यूअसली जो है चलते रहे, ठीक है। तो कैसा लगा आप बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।